क्वेश्चन नंबर 74 कहता है इंटीग्रेशन 0 से 1 log ऑफ गामा ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू आती है log बेस ई रूट 2 पाई log रूट गामा 1 माइनस एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा log रूट 2 पाई। यहाँ से ये करेक्ट आएगा। नेक्स्ट कहता है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हमें सत्य कथन बताना है। तो हम जानते हैं एक्स 10x की जो वैल्यू होती है एक्स से छोटी होती है, जबकि एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बड़ी होती है। फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0 हमारे पास यहाँ से जो एक्स की वैल्यू होगी वो एक्स 10x की वैल्यू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स के बीच में होगी, एक्स से छोटी होगी और एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बड़ी आएगी यहाँ से। नेक्स्ट कहता है ये सीरीज़ हमें दी गई, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी यदि एक्स का मान कौन से मान के लिए सीरीज़ कन्वर्जेंट है। सॉल्व यहाँ से हमारे पास एन लास्ट टर्म ये आएगी n की पावर n x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n प्लस 1 हमने देखा है ये है। तो एन अपॉन n प्लस 1 निकालते हैं, उसकी वैल्यू ये आएगी। सॉल्व करते हैं, वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये आएगी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर 1 अपॉन x ही आ गई। तो हम जानते हैं जब भी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 का मतलब है हमारे पास एन की वैल्यू n प्लस 1 से बड़ी आएगी। मतलब यहाँ से धीरे डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एन पे हमें ये अभिसारी आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 पे अभिसारी आएगी और लेस देन पे हमारे पास ये अपसारी आएगी। अभिसारी चेक करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की वैल्यू मस्ट बी लेस देन 1 अपॉन ई पे हमारे पास ये अभिसारी, एक्स लेस देन 1 अपॉन ई पे अभिसारी है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है वह विश्लेषिक फलन ज्ञात कीजिए इसका वास्तविक भाग ई की पावर एक्स कोस वाई है। तो वास्तविक भाग से यहाँ से मतलब हुआ ये यू का मान हमें दिया है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से ये विश्लेषिक फलन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई आएगा। तो वी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से इंटीग्रेशन कर देते हैं वाई के रेस्पेक्ट में माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स साइन वाई प्लस सी आ गया। फाई ऑफ जेड जीरो अगर निकालिए एक्स जीरो पे यू की वैल्यू एट जेड जीरो एक्सपोनेंशियल जेड आएगा और साई हमारे पास आएगी वी की वैल्यू एट जेड जीरो, यू की वैल्यू एट वाई, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जेड जीरो पे वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल जेड और यू का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जेड जीरो वैल्यू आएगी जीरो। तो एफ ऑफ जेड लिखा जाएगा फाई एट जेड जीरो प्लस आईटा साई एट जेड जीरो डी जेड आएगा एक्सपोनेंशियल जेड प्लस सी हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 ध्रुवीय रूप में सी आर इक्वेशन बतानी क्या होगी। ध्रुवीय रूप में सी आर इक्वेशन होती है यू का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू वी का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपॉन आर, यू आर इक्वल्स टू वी थीटा अपॉन आर और यू थीटा इक्वल वी आर इक्वल्स टू यू आर इक्वल्स टू वी थीटा अपॉन आर और वी आर इक्वल्स टू यू थीटा अपॉन आर और साथ में माइनस आएगा। जैसे यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई और यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स रेस्पेक्टिवली, यू आर इक्वल्स टू वी थीटा अपॉन आर और वी आर इक्वल्स टू यू थीटा अपॉन आर विद माइनस साइन। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।